अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके। मैं हूं मलिक जहांगीर एक बार, और आज हम जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं, पहले सोचा नहीं था कि इससे बात करूंगा, लेकिन अब वो कहते हैं ना कि मौका भी है दस्तूर भी है, तो क्यों ना इससे बात कर ली जाए। ईद उल अज़हा या बड़ी ईद या बकरा ईद, ये सर पे आन खड़ी है। जिस वक्त ये वीडियो अपलोड हुई होगी तो ये या तो ये ईद का दिन होगा या उससे एक रात पहले का दिन होगा। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके मकसद पे बात कर ली जाए, कुर्बानी के मकसद पे। मैं वो किस्सा नहीं बयान करूँगा जो बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि किस तरह से ये ईद जो है वो नाफिज हुई थी, या फिर मुसलमानों के लिए लाजिम हुई थी कि आपने खुशी मनानी है इस पे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का किस्सा आप 12 पढ़ चुके होंगे। आज मैं बात करूँगा उस मौजू पे कि इस्लाम जब भी किसी इवेंट को सेलिब्रेट करता है या किसी इवेंट के बारे में बताता है तो उसका मकसद क्या होता है। अब हमेशा एक बात याद रखिएगा कि इस्लाम दो चीज़ों को लेके एक बात करता है। जब भी किसी इंसान से मुखातिब होता है तो सिर्फ वो उसके जिस्म से मुखातिब नहीं होता, उसके रूह से भी मुखातिब होता है। तीन बड़े इवेंट हैं बेसिकली इस्लाम के। एक ईद उल अज़हा जो अभी आने वाली है, और ईद उल फितर जो रमज़ान के बाद हम मनाते हैं, और तीसरा इवेंट जिसको उतना लोगों को पता नहीं है या शायद बात करना छोड़ दी, वो जुम्मे की नमाज़। कि जुम्मे की नमाज़ भी मुसलमानों का इवेंट होता है, उसकी भी बड़ी तैयारी करनी पड़ती थी। गुस्ल करो, नए कपड़े पहनो, खुशबू लगाओ। जिस तरह हम ईद की तैयारी करते हैं वैसे ही जुम्मे की तैयारी का हुक्म था। उसका मकसद ये था, जुम्मे का मकसद, कि इज्तमाइयत, कि हफ्ते में एक बार तमाम मुसलमान एक जगह जमा होंगे। मस्जिद बतौर कम्युनिटी सेंटर काम करेगी उस दिन। जो इमाम साहब होंगे वो तमाम अफराद जो होंगे उस इलाके के सबसे ज़्यादा इल्म वाले होंगे, वो काबिल होंगे, जहांदीदा शख्स होंगे, जो दुनिया के हालात के बारे में बताएंगे। क्या लाया अमल अख्तियार करने आगे हम लोगों ने एज ए कम्युनिटी, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ये असल मकसद था जुम्मे का। फिर खुतबा दिया जाता, तजदीद होती, नमाज के बाद तमाम मुसलमान मिलते, बातचीत करते, एक पूरा इवेंट था ये। लेकिन हमने क्या कर दिया, हमने से उसको एक नमाज में भी 2 फ़र्ज़ पढ़ने तक उसको महदूद कर दिया। हमने रूह मार दी जुम्मे की। ठीक इसी तरह ईद उल फितर, ठीक इसी तरह अगर हम इस्लाम के दूसरे इवेंट की बात करें, रमज़ान मुबारक की, अगर बज़ाहिर जिस्मानी तौर पे देखा जाए ना, तो जिस्मानी तौर पे वो ये है कि आपने सुबह से लेकर शाम तक भूखा प्यासा रहना है, और उसके बाद आपने लुकमा ले लेना है और कुछ खा पी लेना है आपने मगरिब के अज़ान के वक्त। लेकिन इसका रूहानी पहलू क्या था? रूहानी पहलू ये था कि आपको बावर करवाना है कि अल्लाह पाक की नेमतें जो हैं वो कितनी बड़ी अनायत हैं आपके ऊपर, कि जब ये आपके पास नहीं होती हैं तो आपको कदर सीखनी चाहिए। ये पूरे साल के लिए ट्रेनिंग होती है। और भूखा प्यासा रहते हुए ना आपने अपने अखलाक को गिराना है, ना आपने अपना टेम्पर लूज़ करना है। यानी कि कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी मादी चीज़ इतनी ताकतवर नहीं होनी चाहिए कि आप अपनी अखलाकियात उसके लिए भूल जाएं। तो ये टेस्ट था। हमने क्या किया, हमने उसका फिजिकल एस्पेक्ट तो पकड़ लिया कि भूखा प्यासा रहना है, लेकिन रूहानी एस्पेक्ट मार दिया। जिस तरह हमने जुम्मे की रूह का कत्ल किया है ना, वैसे हमने रमज़ान की रूह का कत्ल कर दिया। अब हम करते क्या है, हम ये करते हैं कि भाई कि मुझे तंग ना करो, मेरा रोज़ा है, मैं कम काम करूँगा क्योंकि मेरा रोज़ा है। यानी कि जो उसकी असल इम्तिहान थी रूह की, बर्दाश्त, तहम्मुल, और इस कैद में रहते हुए, एक लिमिटेशन में रहते हुए भी अपना नॉर्मल सेल्फ जो है बरकरार रखना, आपने वो किल कर दिया। सर इसी चीज़ की तो सेलिब्रेशन थी ईद, कि आपने पूरा महीना अपने जिस्म पे जबर किया लेकिन अपनी रूह को नहीं तोड़ने दिया, आपकी रूह नहीं टूटी। इसकी खुशी में फिर आप जो है फीस्ट करते हैं, ईद होती है, अच्छे खाने खाते हैं, ताकि आपको कदर हो। आप पूरा साल अपने जो है इखलाक भी किसी चीज़ पे ना छोड़ें, अपने गुस्से पे कंट्रोल करें, और ख़ुराक की इज़्ज़त करें। यहाँ तो ये होता है कि 10-10, 20 पकौड़े ज़ाया हो रहे होते हैं इफ्तार में भी। यानी पूरा दिन भूखा रहने के बावजूद भी अगर आपको रिस्क की कदर नहीं आ रही, आपका रिस्क ज़ाया हो रहा है, तो आप रमज़ान की रूह को समझे ही नहीं। ठीक इसी तरह आ जाएँ कुर्बानी पे। ये सबसे बड़ा इवेंट है तमाम आसमानी मज़ाहिब का, कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब खुदा की रज़ा के लिए अपना बेटा कुर्बान करने पर राज़ी हो गए थे ना, तो ये सबसे बड़ा इवेंट कहलाया। और आज तक हम सेलिब्रेट करते हैं इस इवेंट को। क्या कितना बड़ा इम्तिहान था जिसमें अल्लाह पाक ने उनको कामयाब किया, वो झिझके नहीं। फिज़िकल एस्पेक्ट क्या है? फिज़िकल एस्पेक्ट ये है कि आप एक जानवर ले आएंगे, उसको ज़िबा करेंगे और उसका गोश्त तकसीम करेंगे और अपने इस्तेमाल में लाएंगे। ये फिज़िकल एस्पेक्ट है। लेकिन स्पिरिचुअली क्या था, इसकी रूह क्या थी? इसकी रूह ये थी कि आपने बावर करवाना है अपने आप को कि अल्लाह की रज़ा के सामने आपकी कोई ख्वाहिश जो है अहमियत नहीं रखती। अब वो दौर नहीं है कि आपको ख्वाब आए और आप अपने बच्चा ज़बा करने पे आ जाएं। अब अल्लाह पाक इस तरह से आपका इम्तिहान नहीं लेता।
अब अल्लाह पाक आपका इस तरह से इम्तिहान लेता है कि अपने बंदों के काम आपसे मुंसलिक कर देता है कि यार ये मेरा बंदा परेशान है, ठीक हो गया, और ये आपके एक ख्वाहिश का काम है। अब आप देखते हैं कि आप अपनी ख्वाहिश का मुकद्दम रखते हैं या अपनी ख्वाहिश को थोड़ा सा पीछे करके किसी के काम आ जाते हैं, किसी की मदद कर देते हैं, किसी की मुश्किल हल कर देते हैं। लाजिम नहीं है कि आप कोई करोड़ों रुपया जो है वो सदका करें पूरा साल या अरबों रुपया सदका करें, नहीं। बात 10 रुपये से भी हो सकती है, बात 50 रुपये से भी हो सकती है कि आपने एक आइसक्रीम खानी थी, बड़ा मूड हो रहा है आइसक्रीम खाने का, आप आइसक्रीम खाने गए, लेकिन वहीं देख रहे हैं कि आप एक बच्चा भूखा बैठा हुआ है, कोई बुजुर्ग है, कोई बीमार भूखा बैठा हुआ है। आपने कहा कि बजाय इसके कि मैं आइसक्रीम खाऊं, अपनी वो लज्जत दूर करूं, क्यों ना मैं इसके लिए 2 रोटी ले लूं। आपकी अयाशी जाएगी, लेकिन किसी बंदे की ज़रूरत ज़िंदगी पूरी हो जाएगी, उसकी भूख ख़त्म हो जाएगी। ये आपकी कुर्बानी है। और मैं आपको ज़ाती एक्सपीरियंस से बताऊं ना, इस कुर्बानी से बड़ी कुर्बानी जो है ना, जो पूरा साल आप कर सकते हैं, वो कोई भी नहीं है। उसका अजर इतना बड़ा है कि आप तसव्वुर ही नहीं कर सकते। मैं कुछ 3-4 साल पहले की बात है, बताना मुनासिब नहीं है, लेकिन सिर्फ इस पर्पज़ से बता रहा हूँ कि एक सीख की पर्पज़ हो, आप चीज़ों को समझ सकें कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि कितने बड़े इनाम वाली चीज़ें हैं। हमें जाना था एक जगह पे और हमने करवा ली जी, उबर करवा ली। उबर करीम होती थी, सन 2020 की बात है ये। और रास्ते में हमारी गाड़ी वाले का एक्सीडेंट हो गया एक सुजुकी वाले के साथ। अब गलती जिसकी भी हो, लेकिन अब सुजुकी वाले का एक्सीडेंट हो गया गाड़ी वाले के साथ, और गाड़ी का जो शीशा था वो साइड वाला वो टूट गया। अब ड्राइवर साहब निकले, गए सुजुकी वाले के पास, गालम गलोच शुरू कर दी। मैं बड़ा गुस्से से निकला यार कि क्या बात हुई। लेकिन जब सुजुकी वाले के पास पहुँचे ना, तो बड़े बुजुर्ग से ड्राइवर थे, मतलब होंगे 65-70 साल के, 65 साल के तो वो होंगे कम से कम। और गरीब आदमी का ये भी होता है ना कि परेशानियां जो है उसको उसके चेहरे पे इस तरह से आया होती हैं कि 50 साल का बंदा भी 60 साल का लगता है, तो एज में थोड़ा सा वो ऊपर नीचे हो सकते हैं सीन। अब वो बंदा रोने पे आ गया। अब ड्राइवर साहब हमारे जो हैं गाड़ी वाले, ये तो शोर कर रहे हैं कि मेरा 2,500 का शीशा है और तुझे देना पड़ेगा, मैं तुझे यहाँ ले जाऊँगा, वहाँ ले जाऊँगा। और ट्रैफिक पुलिस वाला भी आ गया। गलती शायद सुजुकी वाले की थी। वहाँ उन बुज़ुर्गों की आंखों में आंसू आ गए। वो मुझे भी उनका चेहरा अच्छे से याद है कि वो शदीद बेबसी, एक गरीब आदमी 2,500 रुपये से, अभी भी बहुत मुश्किल है, उस वक्त तो खैर उसकी वैल्यू पैसे की बड़ी ज़्यादा थी, तो शायद उसकी दिहाड़ी भी ना हो, 3-4 दिन की दिहाड़ी भी ना हो, 2,500 रुपये। अब उस वक्त मेरे जेब में कुछ 4-1 हज़ार रुपये थे, मेरी भी ज़रूरत के पैसे थे, मैं कहीं जा रहा था, मुझे चाहिए थे पैसे। पता नहीं क्यों ख्याल आया, मुझे नहीं पता क्यों आया मुझे ख्याल, शायद मैं इतना कुछ सही हूँ नहीं वैसे। मैंने गाड़ी में कहा था तुम गाड़ी में बैठो, तुम्हारा जो खर्चा हुआ मैं पे करूँगा तुम्हें। गाड़ी से हम उतरे, मैंने उसको जो उसका बनता था किराया वो दिया और साथ में 2,500 रुपये भी दिए। बहरहाल वहाँ जाने से पहले सिर्फ ना उस बुज़ुर्ग ने मेरी तरफ देख के ना सिर्फ कुछ बोला नहीं, उसने ना शुक्रिया करा कुछ कहा, लेकिन आंखों से जो उसने बात की ना, जो तो ना वो इतनी शिद्दत से मेरे दिल में फ़ील हुई मुझे। मैंने कहा बस ठीक है, कोई नहीं, खैर मेरा नुकसान होता हो जाए, लेकिन इस बंदे की मुसीबत मैं दूर करूँगा। कि मेरे हाथ में इतना ही था, इख्तियार में इतना ही था, कोई बड़ी आजमाइश में अल्लाह पाक नहीं डाला कि मैं कहीं लाख रुपया करोड़ रुपया खर्च कर रहा हूँ। 2,500 रुपये खर्च करना था, मैंने किए। ये वाक़या हुआ है। 3 दिन बाद उन 2 लोगों ने मेरे पैसे दे दिए जो पिछले 4 साल से खा के बैठे हुए थे। मैं इनकारी था कि नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा पैसे। और अगर अकाउंट में मेरे उस वक्त जिस दिन ये हादसा हुआ था, उस वक्त मेरे अकाउंट में कोई 4,000 रुपये थे ना, तो विद इन मंथ कोई 2 लाख रुपये मेरे अकाउंट में आ चुके थे। और मज़े की बात बताऊं कि इस बात को 4 साल हो गए हैं। इस वाक़ये के बाद ना कभी मुझे पैसों की कभी कोई कमी हुई नहीं, अल्लाह का शुक्र है। हो जाते हैं, कहीं से भी पैसा आ जाता है, समझ नहीं आती कि कोई रुका हुआ काम होता है वो बन जाता है। और मुझे अभी भी यकीन है कि वो जो उस बंदे ने जिस उम्मीद से देखा था ना मेरी तरफ कि यार आपने मेरी मुश्किल हल की, अल्लाह पाक आपकी मुश्किल हल करे, आपने मेरे लिए कुर्बानी दी, अल्लाह पाक आपको उस कुर्बानी का अजर दे। ये आज तक जो भी मेरे साथ अच्छा हो रहा है तो वो उसी एक वाक़ये की बदौलत हो रहा है। तो ये अल्लाह पाक के साथ तिजारत होती है। कुर्बानी का ये मकसद था कि आप जब जानवर लाएंगे, उसको पालेंगे, उसका ख्याल रखेंगे, फिर आप कुर्बान कर देंगे, बजाय इसके आपकी खींच होगी उसकी तरफ कि यार नहीं, यार मैं इसको कुर्बान नहीं करता। लेकिन आप कुर्बान करेंगे ना, तो जैसे ही उसके गले में छुरी फिरती है ना, तो आपका एक कुर्बानी पूरी हो जाती है, आपका दिल मुतमईन हो जाता है, आपका दिल राज़ी हो जाता है कि यार अल्लाह पाक के कहने पे मैंने किया ना, गोश्त गरीबों पे जाएगा। लेकिन ये सिर्फ यहाँ पे कहानी ख़त्म नहीं हो जाती।
ये पूरे साल के लिए सबक होता है कि आपने छोटी छोटी कुर्बानियाँ करनी है अपनी ख्वाहिशात की, ज़रूरियात की नहीं। ऐसा नहीं कि आप अपने माँ बाप के हिस्सा या अपने वालिदैन का हिस्सा काट के किसी को खिला रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी करना सीखें। बड़े मज़े की बात है कि आपकी ख्वाहिश शायद चली जाएगी लेकिन किसी की ज़रूरत ज़िंदगी पूरी हो जाएगी। ये कुर्बानी का मकसद था। कुर्बानी का मकसद ये नहीं था कि आपने एक बड़ा सा बैल लेके आना है और पैसे नहीं हैं तो पड़ोसी से मुकाबले के लिए कर्ज उठा के आपने बैल लेके आना है, उसकी वीडियोस बनानी है, अकड़ दिखानी है। अल्लाह पाक बार बार कहता है कि ना उसको खाल पहुँचती है, ना उसको खून पहुँचता है, ना उसको गोश्त पहुँचता है। अल्लाह पाक बारहा आपको इशारों के नायों में कभी खुल के बताता है कि अल्लाह पाक को आपकी नीयत पहुँचती है। अगर 1 करोड़ का बैल कुर्बान करने के बावजूद अगले दिन आपके दिल में वो कुर्बानी का, खुदा के लिए, खुदा की मखलूक के लिए कुछ करने का जज्बा पैदा नहीं हुआ ना, तो मेरी जान वो कुर्बानी हो जाएगी, अल्लाह पाक कबूल करने वाला है, पर आपने कुर्बानी की रूह मार दी है। हमने जुम्मे की रूह कत्ल की, हमने रमज़ान की रूह कत्ल की, हम कुर्बानी की रूह भी कत्ल कर रहे हैं। आप रूह को समझें। इस्लाम जो दीन है ना, ये जितना जिस्मानी है उतना ही रूहानी भी है। ये आपको जिस्मानी मुशक्क़त देता है ताकि आप रूहानी तौर पर मजबूत हो सकें। जितनी बड़ी जिस्मानी आजमाइश होगी उतनी ही ताकतवर रूहानी ताकत आपको मिलेगी, उतनी ही आपकी रूह स्ट्रांग होगी। अपनी रूह पे काम कीजिए, अपना अल्लाह पाक से ताल्लुक़ पे काम कीजिए। इस्लाम को पढ़िए, इस्लाम की रूह को पढ़िए, कुरान को पढ़िए, कुरान पाक की रूह को पढ़िए। मुझे कुछ इसका समझ नहीं आता इस वीडियो का, मैं आपको अपनी बात कैसे समझाऊंगा। कुछ जज्बाती तौर पर बड़ी वाबस्तगी थी इन बातों से मेरी, और अक्सर दोस्तों से मैं बातें करता रहता हूँ, तो सोचा कि आप भी मेरी तरह से फैमिली हैं तो आपसे भी बातें करूं कि हम ना सिर्फ इबादत करें जो जिस्मानी तौर पे हैं, बल्कि उनकी रूह को भी समझें ताकि भरपूर तौर पे इस्तिफादा हासिल कर सकें। जब आप नमाज की रूह को समझेंगे तो नमाज पढ़ने वाला फिर गुनाह नहीं करता। जब आप कुर्बानी की रूह को समझेंगे तो फिर कुर्बानी करने वाला जो है वो कभी किसी को तकलीफ भी नहीं दे सकता। जब आप रमज़ान की रूह को समझेंगे तो आप कभी नेमत की नाशुक्री नहीं करेंगे, रिज़्क़ की कदर करेंगे। इसी पैगाम के साथ अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा और सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। अच्छे से सेलिब्रेट करें, गोश्त तरीके से खाएं। आपसे मुलाकात होती है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।